वेलकम टू लेक्चर नंबर 5E का फर्स्ट वीडियो। डोंट वरी। और कितना बाकी है सर? अरे भाई, अब जितना है उतना पढ़ाना तो पड़ेगा। या डोंट वरी, जल्दी खत्म होने वाला टॉपिक। सो 5E में 2 वीडियो होने वाले। सो फर्स्ट ऑब्वियसली कंसेप्ट होगा और सेकंड वीडियो में प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए एक स्टेटमेंट तुम्हारे लिए रेडी रखा है। इट्स संडे देन हॉलीडे। तुम्हारे मामले में वैसा नहीं होता। ट्यूशंस होती है ना संडे को, बहुत सारी ढेर सारे लेक्चर्स होते हैं। हमारे में भी अभी छुट्टियां नहीं होती, बट इमेजिन करो एक जनरली छोटे बच्चों के लिए संडे क्या होता है? हॉलीडे होता है। तो अगर ये जो इफ देन स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को, संडे और हॉलीडे को, मैं पलटी मारूं। क्या मारूं? पलटी। क्या? तो वो स्टेटमेंट क्या होगा? If holiday then Sunday। इसमें से सच वाला कौन सा है? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? देखते हैं। अब देखो, संडे है तो हॉलीडे है पक्का, 10 तक तो होता है भाई। लेकिन सिर्फ संडे के दिन ही हॉलीडे नहीं मिलते ना हमें। समझो ईद है तो आपको हॉलीडे मिलता है। रमजान का महीना चल रहा है तो डेफिनेटली ईद में छुट्टी मिलती है। उसके बाद दिवाली है तो हमें हॉलीडे मिलता है। कंपल्सरी है क्या संडे को ही दिवाली आए या ईद आए? नहीं, बचा क्रिसमस, तभी भी हॉलीडे है। तो संडे हॉलीडे है, ये सच है इन जनरल। लेकिन हर हॉलीडे संडे को ही आएगा, ये सच है क्या? नहीं। यानी ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। ये ट्रू है और ये फॉल्स है। ओके, तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, अगर हम इन दोनों को स्वैप करते हैं यानी पलटी मारते हैं, क्या मारते हैं? पलटी मारते हैं, तो उस स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज होता है। ओके, अब एक काम करेंगे, इन दोनों को निगेट करेंगे। क्या करेंगे? निगेट करेंगे। निगेट यानी उसका निगेशन, यानी क्या लिखेंगे? इफ नॉट संडे देन नॉट हॉलीडे। अब बताओ, ये भी बात सच है क्या? अगर संडे नहीं है यानी हॉलीडे नहीं होगा। क्यों? ईद है तो हॉलीडे होता है। यानी इस स्टेटमेंट, ये अगर ट्रू है, ये ट्रू थोड़ी है। नहीं, ये भी ट्रू नहीं है। बच्चों, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो देयर इज अ थिन पॉसिबिलिटी आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब एक काम करते हैं, तीसरा स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, जिसमें हम दोनों करेंगे, यानी पलटी भी मारेंगे और निगेट भी करेंगे। क्या करेंगे? पलटी भी मारेंगे और निगेट भी करेंगे। यानी ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, लेकिन ये इसका निगेशन होकर आएगा। यानी इफ पलटी मारोगे तो हॉलीडे आएगा और उसका निगेशन नॉट हॉलीडे देन नॉट संडे। ये थोड़ा सोचने लायक है ना। मैं इसे समझाने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। यानी आज मैं काम कर रहा हूं, हॉलीडे नहीं है, इट्स नॉट हॉलीडे, यानी मैं क्या कर रहा हूं? काम कर रहा हूं। तो क्या आज संडे होगा? डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि संडे होगा तो मैं काम नहीं करूंगा ना। आज मैं काम कर रहा हूं, मैं हॉलीडे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज का मैं काम कर रहा हूं। इसका मतलब है आज संडे पक्का नहीं है, यानी ये ट्रू है। तो ये जो स्टेटमेंट कहता है वही ये स्टेटमेंट कहता है। इसका मतलब है ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? इक्वल हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। तो हमने एक स्टेटमेंट लिया। हमने क्या ले लिया? एक स्टेटमेंट ले लिया। जैसे आइसक्रीम पार्लर में जाते हो ना और तुम आइसक्रीम मांगते हो तो जनरली वो जो ऑर्डर लेने वाला लड़का पूछता है, सर फ्लेवर कौन सा चाहिए? तो वो हमारे 3 फ्लेवर हो गए भाई, पलटी, निगेट, पलटी एंड निगेट। एंड होना चाहिए, ये छोटा एंड, ठीक है, पलटी एंड निगेट। तो मैंने क्या किया? इससे पलटी किया,
यहां पर हर एक को निगेट किया और इसमें पलटी और निगेट दोनों किया। तो मैथमेटिकली इसे बच्चों, अगर ये मेरा स्टेटमेंट है, अगर ये एक स्टेटमेंट है, तो जब हम, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट। तो जब हम पलटी मारते हैं तो उसे मैथमेटिकली हम कहते हैं कन्वर्स। क्या कहते हैं? कन्वर्स। जब इन दोनों को हम निगेट करते हैं तो उसे कहते हैं इनवर्स। क्या कहते हैं? इनवर्स। और जब पलटी एंड निगेट होता है तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव। क्या कहते हैं बच्चों? तो एक्चुअली इस लेक्चर में हम यही सीखने वाले हैं। CIC, सिस, SIS सिस्टर वाली सिस नहीं, CIC सिस। सी का मतलब होता है कन्वर्स, कुठे गेला माझा ग्रीन मार्कर? या सी का मतलब होता है कन्वर्स, आई का मतलब होता है इनवर्स, और फिर से सी का मतलब होता है कॉन्ट्रापोजिटिव। ठीक है? तो आज का कंसेप्ट है, इस लेक्चर का कंसेप्ट है कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। और अगर आपको याद होगा तो इस स्टेटमेंट से इक्विवेलेंट कौन सा स्टेटमेंट है? ये। ओके, तो अब हम प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं। अ स्टेटमेंट, और ये सिर्फ कंडीशनल के लिए होता है। कंजंक्शन, डिसजंक्शन, बाई कंडीशनल के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। यानी ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, कौन सा है? कंडीशनल स्टेटमेंट का, इस स्टेटमेंट का कन्वर्स। कन्वर्स में क्या करते हैं बच्चों? पलटी मारते हैं, यानी Q इंप्लाइज P। उसके बाद इनवर्स, इसका इनवर्स, इसको कंटिन्यू नहीं करना, इसका इनवर्स। इन दोनों को निगेट करते हैं। क्या करते हैं? निगेट करते हैं, यानी निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q। और तीसरा होता है कॉन्ट्रापोजिटिव, जिसमें हम क्या करते हैं? पलटी भी मारते हैं और निगेट भी करते हैं। यानी ये रहा पलटी, ये रहा पलटी मारा ना हमने, पहले लिखा P बाद में लिखा, और उसको निगेट भी करना है। और ये आपको CET और JEE में काम आएगा। अ कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव, ये और उसका कॉन्ट्रापोजिटिव इक्विवेलेंट होते हैं। वैसे ये आप प्रूव कर चुके हो, बताता हूं कहां पर। वो याद है? इक्विवेलेंट में पहला जो प्रॉब्लम था, निगेशन P डिसजंक्शन Q इज आल्सो इक्विवेलेंस टू। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में लिखा था ना, इफ देन को बिना इफ देन के लिखना पड़ता है, निगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकेंड, और ये वो थर्ड वाला है। ऑलरेडी आप प्रूफ कर चुके हो। अच्छा बच्चों, इस नए टेक्स्ट बुक में ऐसा कहीं पर भी रिजल्ट नहीं लिखा है। ठीक है? तो ये रिजल्ट आप सिर्फ और सिर्फ जेई और सीईटी में यूज करोगे। तो बच्चों, हमने क्या सीखा आज? कंडीशनल स्टेटमेंट के 3 अलग अलग फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। और उसे हम कैसे लिखते हैं? कन्वर्स में क्या करते हैं? पलटी करते हैं। एक मिनट बच्चों, कन्वर्स में क्या करते हैं? पलटी करते हैं। इनवर्स में दोनों को निगेट करते हैं, और कॉन्ट्रापोजिटिव में पलटी एंड निगेट, इजंट इट? लेकिन याद रखना, ये कंडीशनल स्टेटमेंट और ये इक्वल नहीं होते। सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट और उसका कॉन्ट्रापोजिटिव इक्वल होता है। तो इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ ये टेबल याद रखना है, ये 3 का। ये सिर्फ सीईटी और जेई के लिए है, सिर्फ ये टेबल याद रखना है। ठीक है? आया समझ में? अब बोल बेटा। सर फॉर्मूले सब टीचर बताते हैं, आप याद करवा सकते याद हो? करवाना है। ठीक है? चलो थोड़ा म्यूजिक बजाओ भाई, ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक। हाँ, और एक बार।
एक भोजपुरी याद हो गया, कन्वर्स इनवर्स काउंटर पॉजिटिव, पलटी निगेट, पलटी एंड निगेट. एनीवे वी आर डन बच्चों. सो कॉपी. थँक यू. ऍक्च्युली मागच्या लेक्चरमध्ये आणि या पण लेक्चरमध्ये तुम्हाला काही हिंदी गाणी ऐकायला भेटली. म्युझिक आहे. भरपूर वेळा काय होतं की माझे विद्यार्थी सांगत असतात की सर असं काहीतरी हवं आहे, ऐसा कुछ चाहिए सर, याद रखने में आसानी हो जाती है. पण यूट्यूब प्लॅटफॉर्मवर असं कोणीच काही करत नाही आणि मला माझा स्वतःचा विनोद नाही बनवायचा. त्यामुळे जर का तुम्हाला खरंच आवडलं असेल तर लाईकचं बटन दाबा. तुम्हाला हे नको असेल, कारण भरपूर सिन्सिअर मुलं असतात, त्यांचं पटकन पाठांतर होतं, ते म्हणतात नाही सर ये सब नहीं चाहिए, आप सिर्फ फंडामेंटल बताओ. मग ठीक आहे, तुम्ही डिसलाईकचं बटन दाबा आणि कमेंट सेक्शनमध्ये ह्याच्याबद्दल नक्कीच काहीतरी लिहून घ्या. आय विल वेट फॉर दॅट. थँक्यू सो मच.